नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड विद शिवेंद्र। साल 2006, वो साल जो नोएडा के अपराध के इतिहास में एक गहरे काले धब्बे की तरह याद किया जाएगा। नोएडा के सेक्टर 32 से सटा गांव नाम था निठारी। तब केवल एक गांव का नाम था, लेकिन एकाएक गांव सुर्खियों में आ गया था, क्योंकि इस गांव से एक एक करके बच्चे गायब हो रहे थे। कहाँ गायब हो रहे थे कुछ नहीं पता। पुलिस सब जानकर भी खामोश थी, क्योंकि मामला गरीबों के बच्चों का था और बार बार हालात इशारा कर रहे थे कि इसी इलाके की एक बड़ी कोठी में राज छिपा है। एक रसूखदार बिजनेसमैन की थी ये कोठी। उसका नाम था मोनिंदर सिंह पंढेर। लेकिन अपराध कितनी भी सफाई से किया जाए, उसका काला इतिहास, काला अंधेरा एक दिन मिटता जरूर है। और जब ये अंधेरा छटा तो सामने आई ऐसी सच्चाई जिसने सबको हैरान कर दिया। पूरे देश ही नहीं, दुनिया में चर्चा आम हो गई कि इस कोठी के भीतर कई बच्चों की हत्या की गई है और उनकी लाश को फेंक दिया गया है नाले में। पुलिस को इत्तला मिली पहली बार तब जब उन्हीं में से गायब हुई एक लड़की, उसकी लाश के कुछ टुकड़े इसी कोठी के पिछले हिस्से में मिले। और उसके बाद जांच की दिशा इस तरफ बढ़ी कि तमाम जो बच्चे गायब थे उनकी हड्डियां एक एक करके मिलने लगी। कई बच्चों की हड्डियां, उनके स्कूल के बैग, चप्पल, तमाम और चीजें निकलनी शुरू हुई तो सब हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा था। आखिर क्या है इस पूरी कोठी का राज, इन हड्डियों का राज, इन गायब बच्चों का राज। जब जांच सामने और आगे बढ़ी तो पता चला कि उसी कोठी के भीतर एक नौकर रहता है, नाम है सुरेंद्र कोली। सुरेंद्र कोली को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई। चूंकि मामला बेहद संगीन था और बहुत बड़ा होता चला था तो पूछताछ भी गंभीरता से की गई और उसने कबूला कि हाँ, उसी ने इन बच्चों को गायब किया था, बहला फुसलाकर कोठी में बुलाया था, कभी टॉफी का लालच देकर, कभी चॉकलेट का लालच देकर। और उसके बाद जैसे ही बच्चा कोठी के भीतर आता उसके साथ वो दुष्कर्म करता और दुष्कर्म करने के बाद उनकी हत्या कर देता। हत्या इसलिए ताकि उसका राज न खुले। मोनिंदर सिंह पंढेर की ये कोठी, कभी कभी जिस पे मोनिंदर आता था वहाँ नौकर ही रहता था, सारी देखभाल, सारे काम वही करता था। लिहाजा किसी को ज़्यादा पता भी नहीं चलता था, क्योंकि बहुत कम लोग आते थे। मोनिंदर पंढेर जो कि पंजाब में बिजनेस करते थे, वो उनका आना जब भी होता था तो ये सब कुछ सारे सबूत छिपा देता था। और जैसे बड़े लोग होते हैं अपने बंगलों में, घरों में जाते हैं तो ज़्यादा इधर उधर जांच देखते नहीं, वही हाल पंढेर का था। क्योंकि पंढेर के ऊपर भी आरोप था कि वो सिर्फ अय्याशी के लिए यहाँ पर आता है। यहाँ पर लड़कियाँ आती थीं, पार्टी होती थी, शराब परोसी जाती थी और इस सब के मद में चूर पंढेर कुछ भी नहीं देखता था। सुरेंद्र कोली का नाम सामने आने के बाद हर तरफ हंगामा मच गया, क्योंकि वो उसी इलाके में तमाम बच्चों से मिलता था, बात करता था, कई लोग जानते थे उसको। ऐसे में उन्हीं के बच्चों को गायब करके मार रहा था। ये लोगों के लिए बेहद हैरान करने वाला था। लोगों में घृणा फैल गई, प्रदर्शन शुरू हो गए, गुस्सा था और लगातार पुलिस पर दबाव था कि आखिरकार ये क्या हो रहा था, क्यों इस पूरे मामले को दबाया जा रहा था। इस मामले में कई पुलिस वाले भी जांच के घेरे में आए और उस जांच के घेरे में आने के बाद कुछ एक पुलिस वालों को गिरफ्तार भी किया गया, नौकरियां भी गई, क्योंकि वो लोग सब मिली भगत से सब होने दे रहे थे। उनको अंदेशा था कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो आंखें मूंदे बैठे हुए थे। बेशक उनको शायद ये न पता हो कि बच्चे मारे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हो रहे अपराध, अय्याशी के बारे में पुलिस वालों को पता था। ये सब कुछ जांच में आया। लेकिन इसके आगे जो कुछ भी हुआ वो और ज़्यादा हैरान करने वाला है। आज करीब 17 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सुरेंद्र कोली और मोनिंदर पंढेर को रिहा किया जाए, वो भी तत्काल। क्योंकि सरकार, क्योंकि पुलिस, क्योंकि जांच एजेंसी ये साबित करने में नाकाम रही है कि आखिरकार ये हत्याएं इन्हीं लोगों ने की थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये हत्याएं, ये गायब होने का सिलसिला इन लोगों से जुड़ा नहीं था तो आखिर कौन था इसके पीछे। सब जानते हैं कि इस मामले में एक एक करके कड़ी जुड़ रही थी, जिसमें सुरेंद्र कोली और पंढेर दोनों ही शामिल पाए जा रहे थे। भले ही पंढेर ने हत्याएं न की हों, लेकिन ये जरूर शक था कि जो तमाम अवैध गतिविधियां वो वहाँ पर करता है उसकी जानकारी कोली को भी थी और पंढेर तो खुद शामिल था ही। बावजूद इसके 17 साल बीतने के बाद मामला इस मोड़ पर खड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि इन लोगों को बरी किया जाए।
सवाल ये उठ रहा है कि क्या जांच एजेंसियों ने सबूत ऐसे जुटाए जो कि नाकाफी थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा है कि जो सबूत मिले हैं ये साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है कि यही आरोपी ही अपराधी हैं। यानी कि सबूत नहीं मिले इसीलिए इन लोगों को रिहा किया जाए। यानी कि ये साफ है कि इसमें अपराध जो हुआ है उसमें कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं, उनके बारे में पुलिस सबूत जुटाने में नाकाम रही है। अब सवाल ये भी है कि आखिरकार पुलिस नाकाम क्यों रही। शुरुआत से अगर देखते हैं तो इस पूरे मामले में कई अधिकारी ऐसे थे जो लापरवाही लगातार बरत रहे थे। जब ये मामला हुआ उस वक्त तमाम लोग कोठी के भीतर भी घुस गए, उन सबूतों से भी छेड़छाड़ हुई। जो एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है किसी भी क्राइम सीन से सबूत जुटाने के लिए, वो भी नहीं फॉलो किया गया और तमाम वो कमियां छोड़ी गई जिसकी वजह से आज मामला इस मुहाने पर खड़ा है। सवाल ये भी है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को अगर इन सबूतों के आधार पर ये दोनों आरोपी अपराधी नहीं लगते हैं तो आखिरकार है कौन अपराधी, आखिरकार कौन है जो इन मामलों में शामिल था। 19 बच्चों के मामले दर्ज किए गए जिसमें से 16 में पहले ही इन लोगों को बरी किया गया था। तमाम सबूतों के आधार पर पहले लोअर कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट आते आते मामला कमजोर होने लगा और सबूतों की कमी के चलते हाईकोर्ट ने फिर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो सबूत मिले हैं वो काफ़ी नहीं है। अगर सबूत काफ़ी नहीं है तो आखिरकार क्या चाहिए था अदालत को जो पुलिस लाने में नाकाम रही। पुलिस के अंदर क्या कमी थी जिसकी वजह से लापरवाही हुई और इतना बड़ा मामला, संगीन मामला जो कि देश दुनिया में चर्चा में रहा, उस मामले में आरोपी छूट रहे हैं। छूट ही नहीं रहे बल्कि उन लोगों को तमाम दर्द वापस दे रहे हैं जिनके बच्चे आज से 17 साल 18 साल पहले गायब हुए थे, क्योंकि उनको आज भी इंसाफ चाहिए कि अगर कोहली और पंढेर नहीं शामिल हैं तो कौन लोग हैं। क्या कोई और लोग हैं जिनको पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है, कोई और लोग हैं जो सिस्टम की कमी के चलते इस पूरे मामले से बाहर हो गए। ये सारे सवाल उन परिजनों के चेहरे पर मन में आज भी हैं जिनके चलते सुरेंद्र कोहली और पंढेर छूट रहे हैं। इस पूरे मामले में एजेंसियां भी, जांच की एजेंसियां जो थीं वो भी सवालों के घेरे में हैं कि आखिरकार क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से वो अपनी जांच को ठीक से नहीं कर पाए। क्या कोई दबाव था, क्या कोई लापरवाही थी, या फिर सबूत मिले ही नहीं। जांच के वक्त ही लापरवाही हुई कि सबूत इकट्ठा करने में ही मुश्किल हुई, क्योंकि वो एक मंजर तब होता था जब ये पूरी जांच चल रही थी कि हज़ारों की भीड़ जाती थी और तमाम उन सबूतों के साथ कई बार छेड़छाड़ हुई जिनकी ज़रूरत इस पूरे मामले में बेशक बहुत ज़रूरी थी। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबने चुप्पी साध ली है, लेकिन सवाल आज भी खड़ा है कि आखिरकार इन बच्चों का हत्यारा कौन है। और जब तक इसका जवाब नहीं मिल जाता तब तक वो परिजन, उन बच्चों की आत्माएं और उनके तमाम जानने वाले, उनके शुभचिंतक परेशान रहेंगे कि आखिरकार कोहली और पंढेर हत्यारे नहीं हैं तो हत्यारा है कौन। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।